Hi friends, this is Deepsankar here. You are all welcome to Pixie Biotech. So today we are going to discuss on reaching the age of adolescence. This is the first part of this chapter, okay? And आज हम इस सेशन में देखेंगे कि एडोलेसेंस होता क्या है और पुबर्टी भी होता क्या है, ठीक है? और पुबर्टी जब होता है इस टाइम हमारा बॉडी में क्या क्या चेंजेस होती है उसके बारे में हम इस सेशन में देखेंगे, ओके? देखो, पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या बोला गया है। जब हम जन्म लेते हैं उस टाइम क्या होता है ना, उस टाइम से हमारा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? बट जब हम हमारा एज 10 और 11 इस क्रॉस करते हैं, ठीक है, इस टाइम क्या होता है ना, हमारा बॉडी में एक सडन चेंजेस, सडन ग्रोथ होती है, ओके, जो नोटिसेबल होता है, जिसको हम नोटिस करते हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ सडन होती है उसको हम नोटिस करते हैं ना, ऐसे ही हमारा बॉडी में अगर सडन ग्रोथ होती है उसको हम नोटिस करते हैं। ऐसा ही हमारा जब एज 10 हो जाती है, जब 10 10 और 11 होती है उस टाइम क्या होता है, बॉडी में सडन एक ग्रोथ दिखाई देती है जो नोटिसेबल होता है, राइट? तो ये जो ग्रोथ होती है ये इंडिकेट यही करते हैं कि अब हम चाइल्ड नहीं रहा, ठीक है, अब हम एडल्ट बनते जा रहे हैं, राइट? तो देखो, एडोलसेंस होता क्या है? देखो, एडोलसेंस क्या होता है ना, द पीरियड ऑफ लाइफ, ये एक लाइफ का पीरियड होता है, ठीक है? इस टाइम क्या होता है ना, हमारा बॉडी में बहुत सारा चेंजेस होती है, ओके, और जो लीड करता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ओके, ये जो चेंजेस होती है ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को लीड करते हैं। क्या होता है ना, रिप्रोडक्टिव जो मैच्योरिटी होती है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होती है वो इस टाइम मैच्योर होती है, ओके, इसको कहते हैं एडोलसेंस। ये जो एडोलसेंस होती है ये कब से स्टार्ट होती है ना, हमारा जब एज 10 और 11 हो जाती है तब से ये एडोलसेंस स्टार्ट होती है, राइट? एडोलसेंस का मीनिंग क्या है? किशोर अवस्था, ओके। और ये एडोलसेंस कब खत्म होती है ना, जब हमारा एज 18 और 19 हो जाती है, राइट? इस टाइम ये एडोलसेंस खत्म होती है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, जो 13 टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, ये जो 13 से 18 ईयर्स का जो एज गैप होता है, एज होती है, इस टाइम को कहा जाता है टीनेजर्स। इस टाइम का जो बच्चे होती है इस टाइम को कहा जाता है टीनेजर्स। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, द 13 टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। जो पीरियड जिसको कवर किया 13 टू 18 ईयर्स, ठीक है, इसको कहा जाता है कि एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स होती है इस टाइम। हमने पढ़ा ना, हमने देखा ना कि एडोलसेंस किस टाइम से किस टाइम तक होती है ना, ये एज 11 से स्टार्ट होती है और एज 18 और 19 में ये खत्म होती है। तो ये जो एडोलसेंस होती है इसको टीनेजर्स भी कह सकते हैं हम, ओके। और ये जो एडोलसेंस होती है, ओके, ये अगर हम गर्ल्स में देखें तो ये 1 और 2 साल पहले शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, अगर ये एडोलसेंस मतलब बॉडी का जो चेंजेस होती है, अगर ये बॉयज में, अगर हम बॉयज में एज 10 और 11 में स्टार्ट होती है, वो गर्ल्स में ये 9 से स्टार्ट हो जाती है, ओके। अभी हम देखेंगे कि पुबर्टी क्या होती है। देखो, पुबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सर्टेन चेंजेस इन देयर बॉडी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स व्हिच लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्या बोला गया है कि ये जो टाइम होती है, ये जो पीरियड होता है पुबर्टी, पुबर्टी एक क्या होता है ना, एक पीरियड होता है। इस टाइम क्या होता है ना, हमारा ह्यूमन जो बॉडी होता है इसमें बहुत सारा चेंजेस होती है। ये जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होती है, ये पुबर्टी का टाइम में क्या होता है ना, वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाती है, ओके, वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है इस टाइम, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज which makes which marks the puberty is that boys and girls became capable of reproduction। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस इस पुबर्टी का टाइम में हम देखते हैं वो है
कि बॉयज और गर्ल्स दोनों क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाती है। ओके, पुबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो ये पुबर्टी कब खत्म होती है? जब एडोलसेंट मतलब कोई लड़के और लड़की, लड़का और कोई भी मेल और फीमेल जब उसका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को रीच करते हैं, राइट, तब ये पुबर्टी खत्म हो जाती है। ओके, अगर हम दोनों टर्म के बारे में जाना कि एडोलसेंस और पुबर्टी, देखो इसका बीच अंतर क्या है, तो ये भी तो जानना जरूरी है। ये दोनों का बीच अंतर क्या है ना, एडोलसेंस का टाइम में क्या होता है ना, हमारा मेंटल चेंजेस आती है, हमारा इमोशनल चेंजेस आती है, राइट, लेकिन बट ये पुबर्टी का टाइम में क्या होता है ना, फिजिकल चेंजेस होती है, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है वो पूरी तरह कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए, राइट। तो ये जो फिजिकल चेंजेस होती है इसके बारे में हमने पढ़ेंगे इस सेशन में। देखो, जिसके बारे में हमने बोला था कि पुबर्टी का टाइम में बहुत सारा हमारा चेंजेस होती है बॉडी में, तो पहला जो है वो होती है कि इंक्रीज इन हाइट, हाइट का इंक्रीज होती है, ठीक है। द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस चेंज ड्यूरिंग पुबर्टी इज सडन इंक्रीज इन हाइट। तो पुबर्टी का टाइम में क्या होता है, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट एक चेंजेस हम देखते हैं वो हाइट में चेंजेस होती है, हाइट इंक्रीज होती है इस टाइम, राइट। पिक्चर में देख पा रहे हो कि छोटी से बड़ी होती जा रही है, राइट। At this time, the long bones, that is the bones in arms and legs, elongate and makes a person tall. तो क्या बोला गया है कि इस टाइम क्या होता है ना, जो बोन्स होती है, जो हमारा आर्म्स और लेग्स में जो बोन्स होती है वो क्या होता है ना, वो इलोंगेट होती है इस टाइम, मतलब वो एक्सटेंडेड होती है, बड़ा होती है। अगर हमारा बोन बड़ा होते जाएगा तो क्या होगी, ये जो पर्सन होती है वो बड़ा होगी, वो बढ़ेगा ना, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम देखें तो गर्ल्स जो होती है वो एक बॉयज से फास्टर ग्रो करती है, ठीक है। बट अगर हम बाई अबाउट द 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, अगर हम 18 ईयर्स एज का अंदर हम देखें तो गर्ल्स और बॉयज दोनों उसका मैक्सिमम हाइट को रीच करते हैं। ओके, ये जो हाइट का जो ग्रोथ रेट होती है ये वेरी करता है, ओके, एवरी इंडिविजुअल्स में। कई बार ये देखा जाते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल्स का जो हाइट होती है वो बहुत ही छोटा होती है, क्योंकि अगर वो देखते हैं कि उसका जो फैमिली मेंबर होती है, उसका जो पेरेंट्स होती है वो बहुत ही छोटा होती है, ये जीन से रिलेटेड होती है, राइट। अगर उसका कोई भी पेरेंट्स, पापा और मम्मी कोई भी छोटा होती है, हाइट में छोटा होती है, तो उसका बच्चे जो होती है वो भी हाइट में छोटा होती है, ये हम कई बार देखते हैं, राइट। हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब हमारा पुबर्टी का टाइम में जो एक हाइट का जो चेंजेस होती है, इस टाइम हम सबको अच्छे फूड को खाना होगी, ठीक है, जो हमारा ग्रोथ के लिए, बॉडी का ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। ओके, सेकेंड जो चेंजेस हम देखते हैं वो बॉडी शेप में होती है, राइट। जो बॉयज और मेल होती है, जो बॉयज होती है, जो गर्ल्स होती है, उसका बॉडी शेप में चेंजेस दिखाई देती है। क्या है, दिस इज द बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ पुबर्टी व्हेन द शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो अगर हम पिक्चर में देखें तो क्या है ना, ये तो मेल है, देख पा रहे हो, तो इसका जो शोल्डर्स होती है ये ब्रॉड होती है। ये पुबर्टी का टाइम में क्या होता है ना, ये शोल्डर्स ब्रॉड होती है, राइट। और गर्ल्स में अगर देखें तो गर्ल्स में क्या होता है ना, द रीजन बिलो द वेस्ट बिकेम्स वाइडर, जो कमर होती है उसका जो बिलो रीजियन होती है वो वाइडर होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो इस इसका जो नीचे जो एरिया होती है ये वाइडर होती है, राइट। इन बॉयज द मसल्स ऑफ बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। तो
ये जो पुबर्टी का टाइम में क्या होता है ना, जो बॉयज होती है उसका मसल्स, बॉडी मसल्स क्या होता है ना, बहुत ही प्रोमिनेंटली ग्रो करते हैं, राइट। बट ये जनरली गर्ल्स में उतना नहीं होती है, ये लड़कों में ज़्यादा दिखाई देता है। इसके जो बॉडी मसल्स होती है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली ग्रो करते हैं, राइट। दस चेंजेस occurring in adolescents boys and girls are different। तो ये जो पुबर्टी का टाइम में जो चेंजेस होती है बॉडी शेप में, ये बॉयज और गर्ल्स में दोनों में डिफरेंटली चेंजेस होती है, ओके। और एक चेंजेस हम सबको दिखाई देता है वो है वॉइस चेंज। वी नोटिस दैट द समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स। तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारा जो क्लास में क्या होता है ना, कोई बच्चे का क्या होता है, वॉइस क्रैक्स होती है, ठीक है। ये पुबर्टी एज में होती है, वॉइस चेंजेस होती है। क्या क्यों होती है वो हम जानेंगे। देखो, एट पुबर्टी द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। तो देखो पिक्चर में ये जो एरिया होती है ये होती है लैरिंग्स। ये देख पा रहे हो, ये जो एरिया होती है इस यहाँ पर क्या है ना, लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं हम। तो पुबर्टी टाइम में क्या होता है ना, ये वॉइस बॉक्स ग्रो करता है, राइट। वो क्या होता है ना, ग्रो होती है। Boys develop the larger voice boxes. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat called Adam's apple. तो ये बॉयज जो होती है उसमें क्या होता है ना, जो लार्ज वॉइस बॉक्स होती है वो बहुत ही लार्जली डेवलप्ड होती है, ओके। और एक ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। जो हमारा थ्रोट होती है वो बाहर में ये वॉइस बॉक्स को दिखाई देता है, ठीक है। ये जो देख पा रहे हो ना, इसको कहते हैं एडम्स एप्पल, जो बाहर से दिखाई देती है, ठीक है। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो गर्ल्स में क्या होता है ना, ये जो लैरिंग्स होती है इसका जो ग्रो होती है वो उतना नहीं ग्रो होती, ठीक है, जितना एक बॉयज में होती है। गर्ल्स में क्या होता है, ये स्मॉल साइज में ग्रो होती है, इसीलिए उसको हम बाहर से नहीं देख पाते हैं। लेकिन बॉयज में वो हम बाहर से इसको देख पाते हैं, राइट। जनरली द गर्ल्स हैव ए हाई पिच्ड वॉइस। तो गर्ल्स में क्या होता है ना, हाई पिच्ड वॉइस होती है, वेयर इज द बॉयज हैव द डीप वॉइस। हमारा जो वॉइस होती है, वॉइस में क्या होता है, एक डीप वॉइस होती है, ओके, क्योंकि इसका जो वॉइस बॉक्स होती है वो लार्जर होती है, ओके। इन एडोलसेंस बॉयज समटाइम्स द मसल ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ द कंट्रोल। तो एडोलसेंट जो वॉइस होती है उसमें क्या होता है ना, उसका जो वॉइस बाहर आता है वो बहुत ही मसल्स होती है, ओके, बहुत ही क्या होता है ना, वो डीप वॉइस होती है। और ये जो वॉइस बाहर आता है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। इस ये जो पुबर्टी का टाइम में और एडोलसेंस का टाइम में ये जो वॉइस बाहर आता है, ये इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये एक हमारा लाइफ का पार्ट है ना, ओके। ये बहुत ही ये जो वॉइस होती है ये बहुत ही हॉर्स होती है, राइट। दिस स्टेट मे रिमेन फॉर ए फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर व्हिच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। बट ये जो हॉर्स जो आवाज वॉइस होती है, तो ये जो वॉइस कुछ दिन के लिए होती है बट ये परमानेंट नहीं होते, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाती है वॉइस, राइट। ये जो वॉइस जो चेंज हो जाती है ये पुबर्टी का टाइम में ही होता है, दिखाई देता है, उसके बाद ये वॉइस नॉर्मल हो जाती है, राइट। फोर्थ जो चेंजेस हमने देखते हैं वो होती है कि इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स। देखो, ड्यूरिंग पुबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेसियस ग्लैंड्स, जिसको ओयल ग्लैंड्स कहते हैं, वो इंक्रीजेस। तो जब पुबर्टी होती है, पुबर्टी का टाइम में क्या होता है ना, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, और सीबेसियस ग्लैंड जिसको ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं वो इंक्रीज होती है। उसका जो सिक्रेशन होती है ना, वो स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स जिसको सीबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं, वो ग्लैंड्स से जो
सिक्रेशन होती है वो इंक्रीज होती है इस टाइम, पुबर्टी का टाइम में। मेनी यंग पीपल गेट acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin। तो ये जो दोनों ग्लैंड्स होती है, दोनों ग्लैंड से सिक्रेशन जो होती है ना, ये इतना बढ़ जाती है तो क्या होती है ना, हमारा स्किन में पिंपल्स दिखाई देता है। जनरली ये यंग पीपल जो होती है, ठीक है, उसका जो स्किन होती है वो स्किन में पिंपल्स दिखाई देते हैं। क्यों होती है ना, उस टाइम क्या होता है ना, पुबर्टी का टाइम में क्या होता है ना, वो जो सीबेसियस ग्लैंड है जिसको ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं, और जो स्वेट ग्लैंड्स होती है उस उनमें से क्या होता है ना, जो सिक्रेशन होती है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत इंक्रीज हो जाती है इस टाइम। इसीलिए उस टाइम हमारा जो फेस होती है उसमें पिंपल्स एक्नी दिखाई देता है, राइट। ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो है ना, ये होती है स्वेट ग्लैंड्स, और ये जो होती है ये होती है ऑयल ग्लैंड, राइट। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि ये फ्यू ग्लैंड्स सच एज द स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स और सैलिवरी ग्लैंड्स, ओके, जो रिलीज करते हैं देयर सिक्रेशंस थ्रू द डक्ट्स। डक्ट्स मतलब क्या होता है ना, डक्ट, राइट। कुछ ग्लैंड्स होती है, ठीक है, जैसे स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, वो उसका सिक्रेशंस को रिलीज करते हैं थ्रू डक्ट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होती है जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे, ओके, वो उससे क्या रिलीज होती है ना, हार्मोन्स रिलीज होती है, जो डायरेक्टली कहाँ पर करती है रिलीज ना, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करती है, ठीक है। इसीलिए ये सब ग्लैंड्स को कहा जाता है कि डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स, ओके। स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स और सैलिवरी ग्लैंड्स से जो सिक्रेशन रिलीज होती है वो एक डक्ट के थ्रू वो रिलीज होती है, इसीलिए उसमें डक्ट रहते हैं ना। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होती है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है, एक ग्लैंड्स को कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड्स, ओके। उसके बाद जो है, जो चेंजेस देखते हैं हम पुबर्टी का टाइम में, वो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन होती है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है, उसका चेंजेस होती है, क्या है ना, एट पुबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। तो इस पुबर्टी का टाइम में हमारा टेस्टिस और पेनिस वो पूरी तरह डेवलप हो जाती है, ओके। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। तो ये जो टेस्टिस होती है ये स्पर्म भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, ओके। ये पिक्चर में अगर देखो तो ये होती है टेस्टिस, राइट, और यहाँ पर तो ओके। अगर हम गर्ल्स में देखें तो इन गर्ल्स द ओवर इज इनलार्ज, ओके। जो ओवरी होती है वो क्या होता है ना, वो इनलार्ज होती है, ओके। और एग्स जो होती है, एग्स बिगिंस टू मैच्योर। इस टाइम क्या होता है ना, पुबर्टी का टाइम में गर्ल्स में क्या होता है, एग्स मैच्योर हो जाती है, ओके। ऑल्सो ओवरी स्टार्ट्स रिलीजिंग मैच्योर एग्स। तो हम सबको तो पता है कि ओवरी से एग्स रिलीज होती है, तो वो जो एक रिलीज होती है वो एक मैच्योर एक रिलीज करना स्टार्ट कर देती है इस टाइम, राइट। ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो ये होती है ओवरी, ठीक है। इस ओवरी से मैच्योर एग्स रिलीज होती है, ओके। उसके बाद है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है। देखो क्या क्या चेंजेस होती है, हमारा मेंटल और इंटेलेक्चुअल क्या चेंजेस होती है, इमोशनल क्या मैच्योरिटी आती है। देखो एडोलसेंस इज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ चेंज इन द पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। तो ये जो एडोलसेंस का जो पीरियड होता है, इस टाइम क्या होता है ना, एक बंदे का जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो चेंज होती है, राइट। कोई भी चीज को लेके थिंकिंग करने का जो वे होती है उसका वो चेंज होती है इस टाइम, राइट। एडोलसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। तो ये जो एडोलसेंट्स होती है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट होती है, राइट, स्वाधीन होती है बहुत, ठीक है। जो पहले से, देखो एडोलसेंस किसको कहा जाता है ना, एज 11 टू एज 18, ओके। तो एक बच्चे अगर 9 और 8 एज का होगी तो वो
किसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है ना। लेकिन वो जब एडोलसेंस का टाइम में आ जाता है, इस पीरियड का अंदर घुस जाती है, तब क्या होती है ना, वो बहुत ही इंडिपेंडेंटली वो थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं, राइट। वो बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस होती है, ओके। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। क्या बोला गया है कि इस टाइम क्या होता है ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। ये जो एडोलसेंस का टाइम में क्या होता है ना, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। कोई भी चीज़ को हम जब थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ को लेके, तब हम उसको इंटेलेक्चुअली उसको हम कंसिडर करते हैं, राइट। In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. तो इस टाइम क्या होता है ना, हमारा जो ब्रेन होता है उसका बहुत ही कैपेसिटी हो जाती है कोई भी चीज़ को सीखने का, ओके, लर्निंग करने का बहुत ही हाई कैपेसिटी हो जाती है इस टाइम में, ओके। समटाइम्स द हाउएवर एन एडोलसेंट मे फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। तो इस टाइम क्या होता है ना, जो एडोलसेंट होती है वो कुछ टाइम क्या होते हैं ना, इनसिक्योर फील करते हैं। क्यों ना, उसका बॉडी में जो चेंजेस आता है और माइंड में जो चेंजेस आता है उसके साथ एडजस्ट करने के लिए वो बहुत इनसिक्योर फील करता है, वो एडजस्ट करने के लिए ट्राइंग करते हैं, राइट। बट एन एडोलसेंट लर्नर्स, you should know that there is no reason to feel insecure, and these changes are natural part of growing up. But you are a adolescent, okay, you should know, तुमको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये जो चेंजेस होती है ये हमारा सबका जीवन में आती है। ये चेंजेस, इसको लेके कभी भी इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये एक नेचुरल पार्ट होती है। जब हमारा बॉडी ग्रो होती है तब ये सब चेंजेस आती है, ठीक है, एक के बाद एक चेंजेस होती है। इसको लेके इनसिक्योर कभी भी फील नहीं करना चाहिए, राइट। देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या होती है। देखो, वी हैव लर्न दैट द टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑलरेडी हमने पढ़ा कि हमारा जो मेल्स और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है क्या क्या ना, टेस्टिस होती है और ओवरीज होती है, ओके। दे produce the gametes, that is sperm and ova, okay। So in girls the breast begins to develop at puberty and boys begins to grow the facial hair, that is the mustache, okay, and beard। तो गर्ल्स में अगर हम इस पुबर्टी का टाइम में अगर हम देखें तो क्या क्या होती है ना, गर्ल्स का जो ब्रेस्ट होती है वो डेवलप होती है इस पुबर्टी का टाइम में। और अगर हम बॉयज़ में देखें तो बॉयज़ का क्या होता है ना, फेशियल जो हेयर वो ग्रो होती है, उसका जो मुस्टक्स होती है वो ग्रो होती है, और उसके साथ साथ जो बियर्ड्स होती है वो भी ग्रो होती है इस टाइम, राइट। एट दिस फीचर्स टू हेल्प द डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल। तो ये जो फीचर्स जो ग्रो होती है एक मेल और फीमेल में जो ग्रो होती है, ये एक मेल से एक फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं। ये सब जो कैरेक्टर्स हम नोटिस करते हैं, ओके, इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ओके। हमने क्या पढ़ा यहाँ कि गर्ल्स में क्या होती है ना, गर्ल्स का जो ब्रेस्ट होती है वो ये पुबर्टी का टाइम में डेवलप होती है। और बॉयज़ में क्या क्या होती है ना, बॉयज़ में जो फेशियल हेयर होती है वो ग्रो करते हैं, उसके जो मुस्टक्स होती है, ब्रेड होती है, वो ग्रो करते हैं, ओके। इससे हम क्या समझते हैं कि एक गर्ल्स है और एक फीमेल से, सॉरी, एक गर्ल्स है और एक बॉयज है, ठीक है। ये जो कैरेक्टर्स है हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ये सब कैरेक्टर्स को कहा जाता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, राइट। बॉयज ऑल्सो डेवलप द हेयर ऑन देयर चेस्ट, ओके। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर grows under the arms and in the region above the thighs or pubic region। देखो क्या बोला गया है कि बॉयज में क्या होती है ना, जो चेस्ट होती है उसमें जो हेयर वो डेवलप होती है इस टाइम, और बॉयज और गर्ल्स दोनों में जो अंडर द आर्म्स जो हेयर होती है वो भी ग्रो होती है, और उसके साथ साथ जो प्यूबिक जो रीजन होती है उसमें उसमें भी ये हेयर ग्रो होती है, राइट। ये सब सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये जो चेंजेस होती है इस सब को लेके हम सबको कभी भी इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। ये हमारा
ये जो चेंजेस होती है ये हमारा बॉडी का एक लाइफ का एक साइकिल का पार्ट होती है, ठीक है। ये चेंजेस सबका होती है, ठीक है। द चेंजेस व्हिच ओकर्स एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। देखो ये जो चेंजेस होती है एडोलसेंस का जो टाइम में, ये जो एज 11 से एज 18 तक जो टाइम फ्रेम होती है, इस टाइम में जो जो चेंजेस होती है हमारा बॉडी में, ये सब कुछ कंट्रोल किसके द्वारा होती है ना, हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, राइट। हॉर्मोन्स मतलब क्या होते हैं ना, जिसको हम केमिकल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। हार्मोन मीन्स केमिकल सब्सटेंस। दीज आर द सीक्रेशंस फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम पहले बोला था ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होती है, जो सीधा कहाँ पर रिलीज होती है, ब्लड स्ट्रीम में, राइट। ओके, जिस ये जो ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो क्या होता है ना, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। दीज आर द सीक्रेशंस फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो सीक्रेशन होती है ना, ये जो सीक्रेशंस होती है, ये कहाँ से होती है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड से होती है, राइट। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। जब पुबर्टी होती है इस टाइम क्या होता है ना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये मेल हार्मोन होता है जनरली, ओके। ये कहाँ से रिलीज होता है ना, टेस्टिस से रिलीज होता है ये पुबर्टी का टाइम में, ओके। दिस कॉज चेंजेस इन वॉइस अबाउट व्हिच यू हैव जस्ट लर्न, फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर। ये जो हमने पढ़ा था कि हार्मोन एडोलसेंस के टाइम में जो जो चेंजेस होती है, ये सब कुछ किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं ना, हार्मोन्स के द्वारा, ओके। बॉयज़ में अगर जो मेल में अगर मेल हार्मोन जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन, उसका जब रिलीज होती है तब हमारा बॉडी में बहुत सारा चेंजेस होती है, जैसे फेशियल हेयर, बियर्ड, ओके, मुस्टाक, ये सब चेंजेस हम देखते हैं, राइट। वंस पुबर्टी इज रिच्ड इन द गर्ल्स, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस। जब क्या होता है ना, पुबर्टी का टाइम में जब गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स का जो ओवरीज होती है उसमें क्या होता है ना, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होती है, जो जिसको फीमेल हार्मोन कहा जाता है, वो रिलीज होती है, ठीक है। ओवरी वो प्रोड्यूस करते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन, जिसमें क्या होता है ना, गर्ल्स का जो ब्रेस्ट होता है वो डेवलप होती है, ठीक है। और मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होती है, जिसको मेमरी ग्लैंड्स कहा जाता है, वो डेवलप होती है इनसाइड द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के इनसाइड में जो मेमरी ग्लैंड्स, जिसको मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स कहा जाता है, वो डेवलप होती है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हॉर्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो जो हॉर्मोन्स का जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो और एस्ट्रोजन, ठीक है, इस सब हार्मोन क्या होता है ना, और एक हार्मोन का अनदर हार्मोन का अंडर कंट्रोल में होती है, ठीक है। क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो हार्मोन्स प्रोडक्शन हो रहा है वो सब और एक अनदर हार्मोन का कंट्रोल में होती है, ठीक है। ये जो अनदर हार्मोन होती है वो कहाँ से सीक्रेट होती है, सीक्रेटेड होती है कहाँ से ना, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेटेड होती है, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होती है, जिसको कहा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है ना, यहाँ पर जो जो हार्मोन्स प्रोडक्शन हो रहा है वो और एक अनदर हार्मोन का कंट्रोल में है, ठीक है। वो जो अनदर हार्मोन है वो सीक्रेटेड होती है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो आज हम क्या क्या सीखा इस सेशन में, चलो एक बार रिकैप करके देख लेते हैं। पहले तो हमने देखा था कि एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा कि एडोलेसेंस क्या होता है, अब वो कब से स्टार्ट होती है, एज 11 से वो स्टार्ट होती है और एज 18 और 19 तक ये चलती रहती है, ठीक है। इस टाइम क्या होती है ना, बहुत सारा बॉडी में चेंजेस आती है, हमारा इमोशनल चेंजेस होती है, राइट, बहुत सारा चेंजेस होती है, ओके। ये जो एज का जो गैप होता है इसको क्या कहा जाता है ना, टीनेजर्स, ठीक है, ओके। एडोलसेंस के बारे में हमने तो देख लिया। उसके बाद क्या है ना, पुबर्टी, पुबर्टी का टाइम में क्या होता है ना, इस टाइम क्या होता है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होती है, जो सेक्सुअली वो क्या होता है, पूरी तरह सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं इस टाइम, राइट। और ये जो पुबर्टी का टाइम में हमारा बॉडी में क्या क्या चेंजेस होती है ना, हाइट में चेंजेस आती है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रोथ रेट होती है ये इंडिविजुअली डिफरेंट होती है, ठीक है। ये डिपेंड करती है, क्योंकि अगर हम देखें तो कोई बच्चे का अगर उसका पेरेंट्स पेरेंट्स में अगर हम उसका फादर और मदर कोई भी अगर छोटा है हाइट में, तो उसका जो बच्चे बच्चे होगा, चाइल्ड होगा, तो वो छोटा हो सकता है, राइट।
और एक है बॉडी शेप। बॉडी शेप में तो चेंजेस होती है, ठीक है। शोल्डर जो होती है वो ब्रॉड होती है इस टाइम पुबर्टी का टाइम में, और गर्ल्स में जो दिखाई देता है कि वेस्ट का बिलो जो पोर्शन होती है वो वाइडर होती है, राइट। उसके साथ हमारा क्या होता है ना, वॉइस चेंज होती है इस टाइम। वॉइस चेंज में क्यों वॉइस चेंज होती है, देखो जो वॉइस बॉक्स होती है, जो लैरिंग्स होती है वो इस टाइम ग्रो होती है। अगर हम वॉइस में देखें क्या होता है ना, वॉइस में ये जो वॉइस बॉक्स होती है वो बहुत ही लार्जर डेवलप होती है, इसीलिए जिसको हम बाहर से देख सकते हैं ना, पिक्चर में देख पा रहे हो ना, इसको कहते हैं एडम्स एप्पल, ओके। इसीलिए हमारा जो वॉइस होती है वो बहुत ही क्या होती है ना, डीप होती है, डीप वॉइस होती है। लेकिन जो गर्ल्स होती है उसका क्या होता है ना, जो लैरिंग्स और जिसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है वो उतना डेवलप नहीं, डेवलप का मतलब नहीं है, बट उतना साइज में ग्रो नहीं होती है, वो छोटा साइज होता है, इसीलिए उसका जो वॉइस होती है बहुत ही हाई पिच्ड वॉइस होती है गर्ल्स का, राइट। उसके साथ साथ हमने देखा कि हमारे जो पिंपल्स होती है फेस में, ओके, ये क्यों होती है ना, इस टाइम क्या होता है ना, जो पुबर्टी का टाइम में क्या होता है ना, सीबेसियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड से जो सिक्रेशन होती है वो बहुत ही बढ़ जाता है, ओके। तो इसीलिए इस टाइम एक्नी पिंपल्स जैसे कुछ हमारा फेस में दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होती है, जो टेस्टिस होती है, ओके, और जो ओवारीज होती है, ठीक है। मेल में क्या है, टेस्टिस, पेनिस, ओके। और अगर हम गर्ल्स में देखें तो ओवारीज वो क्या होता है ना, वो डेवलप हो जाती है सेक्सुअली, वो एक्चुअली अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो टेस्टिस से क्या होता है ना, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, होना स्टार्ट हो जाती है इस टाइम। और ओवारी से इस टाइम क्या होता है ना, मैच्योरिक्स, सॉरी मैच्योर जो एग्स होती है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है पुबर्टी का टाइम में, राइट। और इस पुबर्टी का टाइम में क्या होता है ना, हमारा जो मेंटल जो मैच्योरिटी होती है वो बहुत ही अच्छा होती है, होना मेंटल मैच्योरिटी होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो भी मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है। हमारा इमोशनल, ठीक है, वो भी मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है, ओके। हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होती है वो भी इस टाइम पुबर्टी का टाइम में डेवलप होती है। जैसे अगर बॉयज़ में देखें तो फेशियल हेयर, ठीक है, बियर्ड, मुस्टक, ये सब डेवलप होती है। और अगर हम गर्ल्स में देखें तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इस टाइम होती है, ओके। तो इस सबको क्या कहते हैं ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ओके। इससे हम एक गर्ल्स और एक बॉयज़ को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड नहीं बट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ओके। और ये जो चेंजेस होती है हमारा बॉडी में, ये जो चेंजेस होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है ना, एक सब कंट्रोल होती है हॉर्मोन्स के द्वारा, ओके। अगर हम मेल्स में देखें, मेल्स में क्या कौन सा हार्मोन ये कंट्रोल करते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन। ये जो चेंजेस मेल्स में दिखाई देती है, ठीक है, ये सब कंट्रोल किसके द्वारा होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको मेल हार्मोन कहा जाता है। और फीमेल में जो चेंजेस होती है उसको कौन कंट्रोल करते हैं ना, ईस्ट्रोजन हार्मोन, जिसको फीमेल हार्मोन कहा जाता है, राइट, ओके। ये जो हॉर्मोन्स होती है ये कहाँ से रिलीज होती है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होती है। इसके बारे में हम सबने जान लिया। और यहाँ पर और एक ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड, जिसको मिल्क सिक्रेटिव ग्लैंड्स कहा जाता है, वो ब्रेस्ट का इनसाइड में वो डेवलप होती है, राइट। तो आज इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।